मैं चेतन आपका डीएम क्लासेज में स्वागत करता हूं। इस क्लास में हम आज से 10वीं क्लास का मैथ शुरू करेंगे और पूरा का पूरा मैथ यूट्यूब पर करवा देंगे और बेसिक टू एडवांस कराएंगे। हर एक चैप्टर की पूर्ण रूप से डिटेल दी जाएगी। इस बात का दावा रहेगा जो अपनी क्लास से जुड़े रहेगा 10वीं क्लास में उसके 100 मैथ 100 नंबर आने की गारंटी है। तो अब चैप्टर फर्स्ट की शुरुआत करा, बेसिक इंट्रोडक्शन। क्लास 10th बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर फर्स्ट। और इसमें अपना पे रियल नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो अब रियल नंबर से शुरुआत का। रियल नंबर का मतलब क्या है? वास्तविक संख्याएं, इंटीजर। सबसे पहला अपन इंटीजर कराएंगे। इंटीजर है कि इंटीजर एक पूर्णांक है। पूर्णांक जो अपना आप में पूर्ण अंक हो, जैसे कि 1, 2, 3, -4, -5, ये सारे अपना आप में पूर्ण है। तो अपन इंटीजर न लिखेंगे। माइनस का इन्फिनिटी तो शुरू हुआ है, चलता हुआ है, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 और प्लस का इन्फिनिटी तक जावा है। तो यहाँ अपने इंटीजर है। तो मैं जीरो की बात करूँ, जीरो के है अपना। जीरो ना तो अपना नेगेटिव इंटीजर है और ना ही पॉजिटिव इंटीजर है। मैं बात जीरो की करूँ, जीरो अपना न तो नेगेटिव इंटीजर है और न ही जीरो अपना पॉजिटिव इंटीजर है। जीरो है कि फिर जीरो न्यूट्रल है अपना, न्यूट्रल। जीरो अपना न्यूट्रल है, यानी कि जीरो न तो एक अपना नेगेटिव इंटीजर, यानी कि न तो ऋणात्मक पूर्णांक और न ही धनात्मक पूर्णांक है। इसके बाद आप देखेंगे होल नंबर ने। होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं अपनी कौन कौन सी हैं? इसमें जीरो ना शामिल कर लेंगे अपन। 0, 1, 2, 3 और इन्फिनिटी तक जाएगा। इसके बाद में नेचुरल नंबर की बात करूं, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर के है हिंदी में जी प्राकृतिक संख्या बोल दिया। हाँ, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या कौन सी है? यह एक तक शुरू होंगी, 2, 3, 4 लगातार चलती रहेंगी। यह अपनी प्राकृतिक संख्या है इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी के है अपना अनंत है, यानी कि संख्या को अपने पास अंत नहीं है। इन्फिनिटी बोल दिया। हाँ, जिसका कोई अंत ना हो वो इन्फिनिटी है, यानी कि अपरिभाषित है। इसको अपन परिभाषित नहीं कर सकते। इसके बाद नेचुरल नंबर के बाद अपना इवन नंबर आवा है या ओड नंबर। तो अपन पहला ओड नंबर ने ले लिया, चलो इवन नंबर ने ले लेंगे। इवन नंबर, इवन नंबर हिंदी में बोल दिया। हाँ, सम संख्याएं। सम संख्याएं कौन सी है अपनी? जो दो पे भाग हो जाए। इट इज डिविजिबल बाय 2, इट इज डिविजिबल बाय 2। कौन कौन सी हैं? जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10। ये सारी की सारी संख्या की है अपनी इवन नंबर है, जिसकी आप सम संख्या बोल दिया। हाँ, जो संख्या दो पे भाग हो जाए पूर्ण रूप है, मैं सारी की सारी संख्या कौन सी है? अपनी सम संख्या है। इसके बाद आप करांगे ओड नंबर, जिसने आप विषम संख्या बोला है हिंदी के अंदर। आप 10वीं क्लास का मैथ दोनों लैंग्वेज में करांगे, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। ओड नंबर, ओड नंबर कौन से हैं? विषम संख्याएं। विषम संख्याएं, विषम संख्याएं कौन सी हैं? जो दो पे भाग नहीं होती, यानी कि इट इज नॉट डिविजिबल बाय 2। इट इज नॉट डिविजिबल
बाई 2। 2 का भाग नहीं होती, कौन सी है, जैसे कि मैं लिखूँ 1 3 5 7 9, यह वह संख्या है जो 2 का भाग नहीं होती। ओड नंबर यानी कि विषम संख्याएं, विषम संख्या कौन सी है अपनी, जो कभी भी 2 का भाग नहीं हो। इसके बाद अपनी कौन सी संख्या लेवा आप, इसके बाद लेवांगे आप प्राइम नंबर, जिनकी अभाज्य संख्या कह दिया। प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या, इस पर अब एक बहुत सारी डिटेल में जानकारी प्राप्त कराएं, क्योंकि इस पर बहुत सारे क्वेश्चन बन जाए हैं 10वीं क्लास में भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी। प्राइम नंबर अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या कौन सी है अपनी, ओनली 2 फैक्टर, ओनली 2 फैक्टर, यानी कि वे संख्या जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 गुणन हो, 2 गुणनखंड हों, ओनली एंड ओनली 2 फैक्टर। कौन सी है वह संख्या, 2 3 5 7 11 13 17 19 23 और 29, इस प्रकार यहाँ चल रही हैं। यह सारी की सारी अपनी संख्याएं प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या। इनके सबके 2-2 गुणनखंड हैं, सबके 2-2 गुणनखंड हैं। जिस प्रकार में एक कोई संख्या 2 उठा लूँ, संख्या 2 उठाई और संख्या 2 के मैं फैक्टर करूँ, 2 1 पर डिवाइड हुआ है यानी कि 1 पर भाग होने लग रही है और खुद पर भाग हुआ है, यानी कि इसके कितने गुणनखंड हो गए अपने, 2 गुणनखंड है, या किसी और संख्या पर भाग नहीं होती। मैं इस प्रकार 13 न उठाऊँ, यानी कोई भी संख्या ले इसका आप, संख्या 1 पर भाग हुआ है या और खुद पर भाग हुआ है 13 पर। इसी प्रकार में 29 न उठा लूँ, 1 पर भाग हुआ है 29 और खुद पर भाग हुआ है, यानी कि ये वे संख्या है इनके 2 से ज़्यादा गुणनखंड नहीं बनते हैं, सिर्फ इनके सिर्फ और सिर्फ 2 गुणनखंड हुए हैं, या तो यहाँ 1 पर भाग हुआ है या फिर यहाँ खुद पर भाग हुए हैं। इसके बाद अब बात करा 1 से लेकर 100 तक के प्राइम नंबर की, तो सारे हम पहले लिखांगे आप 1 से लेकर 30 तक कितने प्राइम नंबर है, तो 1 से 30 तक तो आपने लिख भी दिए, तो चेक कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, 1 से 30 तक अपने प्राइम नंबर 10 हैं। और मैं बात करूं 31 तक यानी कि 30 से लेकर 50 तक कितने प्राइम नंबर हैं, 5 प्राइम नंबर हैं। और 51 तक लेकर मैं 100 तक की बात करूं तो कितने प्राइम नंबर है अपने, 10 प्राइम नंबर है। और मैं टोटल 1 से लेकर 100 तक की बात कर लूँ तो टोटल प्राइम नंबर अपने 25 हो जाएंगे, टोटल प्राइम नंबर कितने हो जाएंगे 25। मैं 1 की बात करूं, 1 न तो अपना प्राइम नंबर है और न ही कंपोजिट नंबर है, न तो प्राइम नंबर है और न ही एक कंपोजिट नंबर है, यानी कि 1 न तो अपनी अभाज्य संख्या है, 1 न तो अभाज्य है और न ही भाज्य है, 1 न तो अपनी अभाज्य है और न ही भाज्य है। इसके बाद आप कंपोजिट नंबर न करांगे, कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर यानी कि भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर हिंदी में थी भाज्य संख्या बोलते हैं आप, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या कौन सी है, मोर देन 2 फैक्टर, मोर देन 2 फैक्टर, यानी कि वह संख्या है जिनके 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो। तो अभी बात करा 4 6 8 9 10, ये सारी की सारी कौन सी है अपनी कंपोजिट नंबर है। क्यों है, क्योंकि आप किसी भी संख्या ना उठावा इनमें है सबके अपने पास 2 से ज़्यादा गुणनखंड हैं। तो एक बार आप एग्जाम्पल का तौर पर एक संख्या कोई भी संख्या ले लेंगे, जिस प्रकार मैं संख्या ले लूँ 4, 4 के गुणनखंड करा, 4 1 पे डिवाइड हुआ है, 2 पे डिवाइड हुआ है और खुद पे डिवाइड हुआ है। मैं 10 ने ले लूँ, 1 पे डिवाइड हुआ है, 2 पे डिवाइड हुआ है
5 पे डिवाइड हुआ है और खुद पे डिवाइड हुआ है। यानी ये इनके आप देखने लग रहे हैं सारियाँ के 2 से ज़्यादा गुणनखंड है। जिस भी संख्या के 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो वह संख्या अपनी कंपोजिट नंबर यानी ये भाज्य संख्या कहलाई जावे है। 1, 2, 3 और 4 और इसके कितने गुणनखंड थे अपने, इसके गुणनखंड थे अपने 3। इसके बाद आगे की जानकारी आप अगली स्लाइड पर करांगे। इसके बाद प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर के बारे में कुछ और जानकारी प्राप्त करेंगे। प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, सबसे छोटी अभाज्य संख्या अपनी 2 है। और इवन प्राइम नंबर की बात करा यानी ये सम अभाज्य संख्या भी अपनी 2 है। सिर्फ यह एक के है सम अभाज्य संख्या जो अपनी 2 है। और कंपोजिट नंबर की बात करा उसका पहला 2 डिजिट लार्जेस्ट प्राइम नंबर देख लिया। 2 डिजिट लार्जेस्ट प्राइम नंबर, 2 डिजिट लार्जेस्ट प्राइम नंबर यानी कि 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है अपनी 97 है, 97। 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या कौन सी है अपनी 97 है। इसके बाद आप कंपोजिट नंबर के बारे में जानकारी प्राप्त करा तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर के है अपना स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर यानी कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या की है अपनी 4 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 4 है। 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या अपनी 97 है। और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है अपनी, सबसे छोटी भाज्य संख्या। सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या अपनी 4 है। इसके बाद आप रेशनल नंबर के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या कौन सी है अपनी, परिमेय संख्या ना अब एक फॉर्म का रूप में लिखा यानी कि एक रूप हो है इसका। फॉर्म के है इसकी P/Q की फॉर्म है और P के है अपना न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर हिंदी में इसकी अंश बोल दिया, अंश। और Q अपना डिनोमिनेटर है, Q के है अपना डिनोमिनेटर यानी कि हिंदी में हर बोल दिया, हर। P/Q की फॉर्म अपनी रेशनल नंबर है। और इसमें एग्जाम्पल ले मैं, एग्जाम्पल का तौर पे फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण का तौर पर ले जैसे कि 1/2 हो गया, 2/3 हो गया, 5/4 हो गया, 7/6 हो गया, या 6/9 या 6/11 हो गया, एटसेट्रा। ये सारी की सारी क्या है अपनी रेशनल नंबर है यानी कि परिमेय संख्या है, जिनकी आप P/Q की फॉर्म में लिख दिया वह अपने रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या है। यह बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस बात ने ध्यान से समझो, क्योंकि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या में बच्चे बिछड़ते रहे हैं, कन्फ्यूज रहे हैं हमेशा, जिससे उनकी ठीक प्रकार से जानकारी नहीं मिलती और वह पेपर में क्वेश्चन गलत करते हैं। रेशनल और इरेशनल नंबर के ऊपर पेपर में सीधा क्वेश्चन भी पूछ लिया जावा है कि कौन सा नंबर अपना इरेशनल है और कौन सा अपना रेशनल है। रेशनल नंबर में अब 22/7 ने भी शामिल करांगे। 22/7
रेशनल नंबर में अब 22/7 ने भी शामिल कर लेंगे। और मैं इरेशनल नंबर की बात करूं, इरेशनल नंबर यानी कि अप्रिमेय संख्याएं, अप्रिमेय संख्या। अप्रिमेय संख्या कौन सी है? अप्रिमेय संख्या वो संख्या है जिसका आप प्रॉपर रूट नहीं निकाल सकते, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है मैं, यानी कि उनका स्क्वायर रूट नहीं निकलता। तो कौन सी है मैं? जिस तरह मैं ले लूँ वर्गमूल 2 ले लूँ, वर्गमूल 3, वर्गमूल 5, वर्गमूल 6, वर्गमूल 7, वर्गमूल 8, वर्गमूल 9 हो गया, वर्गमूल 10। और इसका अंदर पाई ने भी शामिल कर लिया। यहाँ पर पाई भी अपना इरेशनल नंबर है, एटसेट्रा। इरेशनल नंबर कौन कौन से हैं अपने? अप्रिमेय संख्या जिसका आप स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल नहीं निकाल पाते। वर्गमूल 2 है, वर्गमूल 3 है, वर्गमूल 5, वर्गमूल 6, वर्गमूल 7, वर्गमूल 8, वर्गमूल 9, वर्गमूल 10 एटसेट्रा। और पाई भी इसके अंदर शामिल है। इंपॉर्टेंट बात क्या है? पाई है जो पाई एक अपना इरेशनल नंबर है और 22/7 अपना रेशनल नंबर है। इसके बाद आप पाई का बारे में डिस्कस करा भी पाई का मान कैसे है और क्यों है। पाई का बारे में आप डिस्कस मेंसुरेशन यानी कि सर्कल जो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम नाम का चैप्टर है अपना, उसमें करांगे। तो इसके बाद आप रूल ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन करांगे, रूल ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। क्योंकि अपना एक्सरसाइज 1.1 की बात करा, उसमें अपना फैक्टर बनाने हैं यानी गुणनखंड करने हैं। तो अपना रूल ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है? रूल ऑफ प्राइम फैक्टर यानी गुणनखंड करने का नियम क्या है अपना? सबसे छोटी संख्या 2 है, 2 पे चलावांगे, फिर 3 पे, इसके बाद 5 पे, 7, 7 के बाद 11, 13, 17, 19, 23, 29 एटसेट्रा, ऐसे चल रहे हैं। तो रूल ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन यानी गुणनखंड करने का नियम क्या है? तो सबसे पहला आप 2 पे चलावांगे, यदि 2 पे नहीं चली कोई भी संख्या तो 3 पे, और 3 पे भी नहीं चली तो 5 पे, 5 पे नहीं चली तो 7 पे, और 7 पे नहीं चली तो 11 पे, 11 पे नहीं चली तो 13 पे, और 13 पे नहीं चली तो 17 पे, 17 पे नहीं चली तो 19 पे, 19 पे नहीं चली तो 23 पे, और 23 पे भी नहीं चली तो 29 पे, और 29 पे नहीं चली तो 31 पे। अब इस प्रकार करांगे। जितने भी अपने प्राइम नंबर हैं, जितने भी प्राइम नंबर है वो ये अपना क्या है? रूल ऑफ प्राइम फैक्टर है, यानी कि गुणनखंड करने का नियम है। इसके बाद आप HCF और LCM के बारे में जानकारी प्राप्त कराएंगे, HCF एंड LCM। क्योंकि अपना 1.1 एक्सरसाइज है जो उसमें HCF और LCM के बारे में जिक्र है। HCF की बात करूँ मैं, HCF क्या है? HCF की फुल फॉर्म है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि इसकी बोलते हैं अपन मैं सब है, मैं स व, यानी कि महत्तम समाप वर्तक। HCF किसी भी संख्या है, यानी कोई संख्या ले लिया अपने पेयर में ले ली, जैसे कि 3, 5 ले 7 ले या 8, 10, 12 कोई भी संख्या ले लिया आप। HCF एक आत्मा है, यानी कि उसके नंबर का अंदर प्रवेश हुआ है। या HCF किसी भी नंबर का अंदर पाई जावा है। और मैं LCM की बात करूं, LCM क्या है अपना? LCM है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। LCM क्या है अपना? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि लघुत्तम समापवर्तक, ल स व, लघुत्तम समापवर्तक। HCF तो है अपना हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और LCM है अपना लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन
मल्टीपल। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एलसीएम है अपना लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एचसीएफ और एलसीएम का अपने पास एक फार्मूला है, यानी कि एचसीएफ गुणा में एलसीएम पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या का बराबर होगा। इस तरह आप पहली संख्या भी कह सका, दूसरी संख्या भी कह सका, एलसीएम भी निकाल सका और एचसीएफ भी निकाल सका। इस तरह अपने 4 फार्मूले बने हैं, लेकिन अपना मेन फार्मूला एक है जो कि मैं लिखवाऊंगा। यानी ये फार्मूला क्या है अपना मेन, एलसीएम गुणा में एचसीएफ। जब एलसीएम और एचसीएफ की गुणा करावा आप तो ये फर्स्ट नंबर गुणा सेकंड नंबर इसका इक्वल हुआ है, यानी कि पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या का बराबर। एचसीएफ गुणा एलसीएम पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या का बराबर होगा। इस तरह आप कोई भी सम आसानी से कर लेंगे। और एक्सरसाइज 1.1 की बात करूँ मैं 10वीं क्लास की, तो उसका अंदर इस फार्मूला पर आधारित एक क्वेश्चन दिया गया है। प्रत्येक चैप्टर का पहला आप बेसिक इंट्रोडक्शन करांगे और एक्सरसाइज का पहला भी आप बेसिक इंट्रोडक्शन करांगे। जो इस बेसिक इंट्रोडक्शन है ध्यान से समझागा और इसको नोट करागा कॉपी में, तो मेरा दावा रहेगा उसका एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन आसानी से समझ में आवेंगे। और इसके बाद जब मैं एक्सरसाइज करवाऊंगा तो वो बहुत सारे क्वेश्चन तो पहले से अपने आप ही कर लेगा। तो बेसिक इंपॉर्टेंट है किसी भी एक्सरसाइज को करने से पहले या किसी भी चैप्टर को करने से पहले बेसिक इंपॉर्टेंट है। बेसिक के अंदर आपको पूरी की पूरी जानकारी दी जाएगी कि आपने पढ़ना क्या है और प्रत्येक फार्मूला भी प्रूफ करवाया जाएगा। यानी कि जो 10वीं क्लास का मैथ कराएंगे आप उसने इस हिसाब से कराएंगे। जब आप 11th क्लास में या 12th क्लास में मैथ लेवा या कंपटीशन में मैथ करा तो आपने किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आज मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। धन्यवाद।